नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आगामी लोकसभा चुनाव में बलिया से कौन लड़ेगा चुनाव? बलिया में आनंद या फिर मस्त? इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है। भाजपा बलिया लोकसभा सीट पर जब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी तब तक तरह तरह की चर्चाओं को बल मिलता रहेगा। राजनीतिक गलियारे में कई नामों की चर्चा होती रहेगी। इन चर्चाओं पर तभी विराम लगेगा जब तस्वीर साफ होगी। वैसे भाजपा में बलिया लोकसभा सीट पर प्रमुख 3 नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भाजपा की पहली सूची में बलिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी का नाम नहीं होने के पीछे क्या राज है, यह शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। सोमवार को चित्तू पांडे स्थित एक चाय दुकान पर कुछ लोग आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि बलिया में आनंद होगा या फिर मस्त मस्त। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि झोपड़ी में भी आएंगी रौनक। बलिया लोकसभा सीट को लेकर भाजपा में कुल 3 नामों की जबरदस्त तरीके से चर्चा है। लखनऊ एवं दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में हो रही है। 6 मार्च को दिल्ली में होने वाली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 8 मार्च को भाजपा की दूसरी सूची जारी होने की संभावना है। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा की दूसरी सूची में बलिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी का नाम होगा अथवा नहीं। वैसे भाजपा ने उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों में से 51 सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 29 सीटें बची हैं। इसमें से कुछ सीटें भाजपा अपने सहयोगी दल को देगी। सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को भाजपा ने सीट देने का ऐलान किया है। सवाल ये उठता है कि बलिया में भाजपा का चेहरा कौन होगा? वैसे 10 मार्च को आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसके पहले भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी या नहीं, ये बताना जल्दबाजी होगी। शेष बची सीटों के लिए मजबूती कर दावेदारी करने वाले दावेदार दिल्ली एवं लखनऊ में जमे हुए हैं। इधर एक सूत्र ने बताया है कि चाहे जो भी हो, 8 मार्च को आने वाली दूसरी सूची में बलिया से प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाएगा। क्या है सपा का में गठबंधन से कौन होगा चेहरा? उत्तर प्रदेश में सपा एवं कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद बलिया लोकसभा सीट की झोली में है। इसमें जहां एक तरफ कांग्रेस नेता सपा के प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा के टिकट की मांग कर रहे दावेदारों में बेचैनी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन से पूर्व मंत्री सनातन पांडे सपा प्रत्याशी थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त को कड़ी टक्कर देते हुए कम मतों से पराजित हुए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा के पास मजबूत ब्राह्मण चेहरे में सनातन पांडे के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। सपा के एक सूत्र ने बताया है कि सपा के वेस वोट को प्लस करने वाला ही चुनाव मैदान में होगा। बताया जाता है कि सपा किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।